मैं बार बार यूं ही नहीं कहती हूँ, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। आप देख लो, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब चाइना क्या गिड़गिड़ा रहा है और भारत के सामने क्या प्रस्ताव रख रहा है, जानेंगे। चाइना ने तो एकदम हक्का बक्का कर दिया है। जिस तरीके से चाइना घुटनों पे आता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें, मंच पे जो हमने देखा था, पीएम मोदी एकदम गर्वीले अंदाज में थे और चाइना को नजरअंदाज कर रहे थे, तो वहीं जिनपिंग बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे क्या कारण था? क्या पीएम मोदी मानेंगे चाइना का ये बड़ा ऑफर? जानेंगे क्या चाइना ने कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस में फिर से तख्ता पलट होगा? ऐसी बात क्यों कही जा रही है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हम सबने कल सुना कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, बताया गया दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिर बताया गया कि नहीं भैया, इसको ठोक दिया गया है। और ठोका किसके द्वारा गया है? इसको कहीं ना कहीं पुतिन के द्वारा ठोका गया है, क्योंकि पुतिन का नियम है, दोस्त हैं तो दोस्त बड़े अच्छे। पुतिन दोस्त के दोस्त अच्छे हैं तो पुतिन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि विरोधियों के लिए काफी बेरहम माना जाता है पुतिन को। आपको बता दें, अब प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने क्या कहा है, पुतिन ने क्या रिएक्शन दिया है। पुतिन ने विमान हादसे में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मरने पर शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि प्रिगोजिन गलतियां करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। टेलीविजन पर प्रसारित एक टिप्पणी में पुतिन ने एक प्रतिभाशाली व्यवसायी के रूप में प्रिगोजिन की प्रशंसा और कहा कि वो मरने वालों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि दुर्घटना की आधिकारिक जांच के नतीजे का इंतजार करना जरूरी है। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 10 लोग मारे गए थे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जांच में कुछ समय लगेगा। पुतिन ने ये भी कहा कि प्रिगोजिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिसने गलतियां की। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि प्रिगोजिन ने यूक्रेन संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि पुतिन इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो थोड़ा ये भी जान लीजिए, 23 से 24 जून को इसी शख्स ने, यानी वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और उसी समय ये माना जा रहा था कि अपने मरने पर खुद ही दस्तखत कर गए थे वैगनर के ये चीफ। पर हालात क्या ऐसा रहेगा? आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अपने चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत की खबर से वैगनर के लड़ाके काफी गुस्से में। बताया जा रहा है कि प्रिगोजिन ने जो व्लादिमीर पुतिन को उखाड़ फेंकने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया था, इसी वजह से उन्हें ऊपर पहुंचा दिया गया। एक प्राइवेट प्लेन क्रैश के बाद उन्हें अब मृत मान लिया गया है। लेकिन वैगनर के लड़ाकों ने पुतिन को प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये चेताया है कि वो हर हाल में प्रिगोजिन की मौत का बदला लेकर रहेंगे। खैर, प्रिगोजिन की मौत के बाद कथित तौर पर वैगनर ग्रुप की तरफ से धमकी भरा वीडियो जारी किया गया है। इसमें लड़ाकों ने अपने चीफ की मौत का बदला लेने के लिए मॉस्को की तरफ से एक और मार्च की तरफ संकेत दिया है। सदस्यों को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि वैगनर में अब क्या किया जाए, इसे लेकर काफी चर्चा हुई है और हम शुरू कर रहे हैं, बस हमारा इंतजार करो। खैर, अब यहाँ पर रूस के अंदर एक उथल पुथल मची हुई है। ये उथल पुथल किस दिशा में जाएगी कहना मुश्किल है। आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या फिर से तख्ता पलट की कोशिश होती है या फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूं ही नहीं, जिनपिंग बार बार पीएम मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाई है। इसके बाद पूरी दुनिया में इसरो की जय जयकार हो रही है। तो गोबर टाइम्स ने
पहली बार चंद्रयान 3 की जमकर तारीफ की है और भारतीय मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़े भले मानस है, बहुत अच्छे इंसान है, तो आपको बता दूं यही वो पत्रिका है जिसने एक समय भारत के खिलाफ न जाने क्या क्या आग उगले हैं। यही वो पत्रिका है जिसने कभी ये कहा था कि भारत चाइना की तरह बनना चाहता है और भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन समय देखिए, भारत व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग में आगे तो बढ़ ही रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अंतरिक्ष के अभियानों में भी बढ़ रहा है। कई बार ये देखने को मिलता है कि चांद के लिए, सूरज के लिए, अंतरिक्ष के लिए अपने मिशन को भेजता है चाइना। सचमुच स्पेस में उसने अच्छी तरक्की की है, लेकिन ज्यादातर उसके विमान तबाही हो जाते हैं। पर आपको बता दें, ये ग्लोबल टाइम्स ने एक ऑफर दिया है और इसने जो ऑफर दिया है वो चीज बता रही है कि ये ऑफर किसी और के द्वारा नहीं बल्कि जिनपिंग के द्वारा दिया गया है। इसका कहना क्या है कि चंद्र लैंडिंग क्लब में शामिल होने वाले चौथे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाले पहले भारत के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने बुधवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया, जब ये धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे दुनिया भर के लोगों ने उत्साह पूर्वक तालियां बजाई। लेख में आगे लिखा गया, चीनी विशेषज्ञों ने इसे एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी उपलब्धि मानी है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है उस जियोपॉलिटिक्स में आप अपनी कामयाबी को न छुपाएं। कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो सबसे पहले हमें बता दो, हमारे साथ सहयोग कर लो, क्योंकि आगे लाइन इसने यही लिखा है, दुनिया भर के खिलाड़ियों के सहयोग से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। विज्ञान की भावना राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। क्या खा लिया है आज इसने, इसका थोड़ा भी खुद पर अगर करता है अप्लाई तो दुनिया में शांति ही शांति रहती। चीन ने आगे क्या कहा है, भारत जियोपॉलिटिक्स को स्पेस मिशन से दूर रखे और चीन के साथ मानवता की भलाई के लिए चंद्रमा पर आगे की खोज के लिए एक साथ काम करे। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं कि ग्लोबल टाइम्स बल्कि अन्य अखबार भी अब यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं भारत के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल रास्ता खुल गया है, हम लोग मिलकर अंतरिक्ष में काम करें। चंद्रमा पर उतरना एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। कुछ ही दिन पहले रूस का लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2019 में हमारा भी प्रयास सफल नहीं रहा है और आपको बता दें, अभी जो सफल हुआ है वैज्ञानिकों को बहुत सारा मदद मिलने वाला है, क्योंकि इस इलाके में बड़ी मात्रा में बर्फ मौजूद है। यानी हो सकता है कि भविष्य में यहाँ से रॉकेट ईंधन और कई सारी चीजों का खनन किया जा सके। चीन भी इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए है और चीन भी चांद पर कब्जा ही करना चाहता है। आपको बता दें, चीन का मिशन है 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और पानी को तलाशना, जो इस वक्त भारत कर चुका है चाइना को पार करके। चीन का चंद्रमा कार्यक्रम भारत से एडवांस है। चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चंद्रमा पर जाने के लिए समय और ईंधन को बचाता है। जिस इंजन का इस्तेमाल करता है वो भी एडवांस है, पर फिर भी इसे 2026 तक इंतजार करना है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन की बात माननी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।